हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार मेरा नाम आजाद मेरा नाम है। नदीम। तो यार पाकिस्तानी लोगों ने जब इंडियन रिपब्लिक डे की शान देखी तो भाई उनके उड़ गए होश। होश देखते हैं वजह यार अब ये तो वॉच वॉच करेंगे करते हैं तभी तभी पता पता लगेगा चलेगा। कि किस तरह से इनके होश उड़े। तो जल्दी से वॉच करते हैं भाई भाई। और वाकई में कल इंडिया ने इस तरह लेवल का मनाया है कि भाई दुनिया ने देखा है भाई। कसम से यार। तो काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर इंडियंस, गुड इंडियंस, ग्रेट इंडियंस। हम बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं। इंडिया बैगर्स में नहीं आता। अब इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार इजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी पाकिस्तान से खैबर तक। ये हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयजा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। इंडिया चूँकि हर सेक्टर में आगे निकल रहा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, उसकी कोशिश भी यही है कि पाकिस्तान को पीछे किया जाए। उसके हर मुल्क के साथ वो अपने रिलेशन अच्छे बना रहे हैं। पाकिस्तान एक तो इसराइल को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस वजह से जो दुनिया का रुझान और बाकी जो इसराइल फेवरेटिज्म कंट्रीज हैं उनके अंदर जो इसराइल के लिए फेवर है वो ज़्यादा है। अगर हमारे लोग भी बड़े सियासतदान जब वो पूरी दुनिया के साथ ताउन करें तो हम भी पूरी दुनिया में, हमें भी लोग हमारे कदमों में आके बैठें और हमें भी सलाम करें और हमें भी 14 अगस्त या इवन के हमारी ईद जो होती है वो हमें विशेष करें। ये भी है। इसके लिए मेहनत करनी सत पड़ती श्री अकाल, मैं हूं सना जो अमजद मोदी जी ने नाज़िम। मेहनत की इस्राएली इमेज बनाने डिप्लोमेट्स के की लिए। जानिब से इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया गया। इस्राएली डिप्लोमेट्स ने मुख्तलिफ अंदाज में, यहाँ तक कि हिंदी जुबान में इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया। ये कोई पहला इवेंट नहीं है। इंडिया का जब भी कोई फेस्टिवल आता है या जब भी कोई इवेंट आता है तो पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विश किया जाता है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया के उन इवेंट्स को, इंडिया के उन त्योहारों को सेलिब्रेट भी किया जाता है। हमने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर देखा कि किस तरह पूरी दुनिया में इंडिया का 75वां यौम आज़ादी मनाया गया। उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के इवेंट इस तरह तो सेलिब्रेट करना दूर की बात है, दूसरी इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान को विश भी नहीं करती। हम लोग इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। 1-2 साल हो गया इमरान खान की अस्सलाम दौर में हुई थी एक बार। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा ही हाल है। आपका नाम? अहमद हमजा। आपको पता है कि आज भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और इसराइल के डिप्लोमेट्स ने जो है वो इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया है। इवन के हिंदी बोलकर, हिंदी जुबान में इंडिया को विश किया है। क्या कहेंगे आप? इंडिया का जब भी कोई इवेंट होता है या जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आता है, पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विशेस आती हैं बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया की शान और दिन शौकत को ही उस ऐसी है त्यौहार ना। को सेलिब्रेट भी किया जाता है। लोग लेकिन देखते हैं। पाकिस्तान को कोई बॉदर ही नहीं करता। देखिए ना, आप पाकिस्तान वाले हमारी गवर्नमेंट लेवल खुद कहती हैं बैगर्स कैन नॉट बी चूज। हम बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं। इंडिया बैगर्स में नहीं आता। अब इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार इजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी पाकिस्तान से खैबर तक। ये हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयजा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। हम अभी तक साल हो गया सलाब से नहीं निकले और उनके इस तरह के कितने हुए हैं मिसहैप्स वगैरह हुए हैं। उन्हें कोई उनकी इकॉनमी दोबारा स्टैंड हुई, हम हमारी इकॉनमी किधर की किधर जा रही है। उनके पास बैकअप प्लान्स होते हैं ना, उन्होंने प्लान्स किया होता है, डैम्स बनाए होते हैं। हमारी तरह इंतजार नहीं कर रहे होते कि हर साल सैलाब आए और तबाह करके चला जाए। इस तरह ही उन्होंने डैम्स बनाए होते हैं जो जब उनके डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वो हमारे रिवर्स वगैरह में पानी छोड़ देते हैं। हम उसका इंतजार हम वही देखते रहते हैं, इंडिया पानी कब छोड़ेगा, कब हमारा दरिया बढ़िएगा, कब ये होगा, कब होगा। उन्होंने सारे बैकअप प्लान, उन्होंने 30 to 35 ईयर्स प्लान अपना बैकअप सेट किया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी आए, नरेंद्र मोदी नहीं, कोई भी आए, वो सारा बैकअप प्लान सेट है कि उस पर ही अमल होना सारा। अच्छा, कोई कंट्री जब इस तरह से इंडिया को फेवर करती है या उसका झुकाव इंडिया की तरफ होता है तो हम कहते हैं इसे इंडिया से मफादात हैं। अब इसराइल ने जिस तरह से इंडिया को विश किया है तो क्या इसराइल के भी कोई मफादात हैं इंडिया की तरफ? नहीं, इंडिया के साथ इसराइल के या किसी भी मुल्क के मफादात नहीं है। चीज़ जो बेस करती है वो इकोनॉमी पे बेस करती है। हमारी इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और सेकंड जो आप बात करें, पूरी दुनिया में इंडिया का यौम आज़ादी या कोई भी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है तो उसमें उनकी पब्लिक की रेशो और हमारी पब्लिक की रेशो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब देखेंगे दुबई जो दुनिया का हब है, 70 to 80% इंडिया ने अपने कब्जे में किया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो है, हमारे पास अपने बैकअप के पास क्या पड़ा हुआ है, इंडिया हमारे 1000 टाइम ऊपर है। और दूसरा, इंडिया के दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। अगर हम बात करेंगे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, अगर हम 2 साल पीछे जाएँ तो 2020 का जो सेलिब्रेशन था हमारा 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का, वो दुबई में बुर्ज खलीफा ने हमारा झंडा जो है वो अपने बुर्ज खलीफा के ऊपर लहराया था।
और उसके बाद अगर हम बात करें 2022 की, तो हुकूमत चेंज हुई, ताल्लुकात ख़राब हुए। आप जानते हैं कि अगर हमारे हुक्मरान नहीं आएंगे, हम लोग बेगर्स हैं, हम लोग भिखारी हैं, तो भिखारियों को कौन पूछेगा? आप भिखारी को पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। मैं पूछूंगा? कभी नहीं पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते, और ऐसे ही दुनिया कभी भी किसी भिखारी मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं बना सकती। जब आप किसी के साथ जाकर मीटिंग के लिए जाएंगे तो उसके पास जाके हाथ ही फैलाएंगे तो आपको कोई भी जो है बॉदर नहीं करेगा। 75 साल हो गए, हमारी किसी भी हुकूमत ने टाइम पूरा नहीं किया। हमारी स्टेबिलिटी नहीं है, हुकूमत की किसी भी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है। कोई आता है, वो अपने पैसे बनाता है और दूसरे को चांस देता है, सारे मिले। आप देखिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और तीसरा भी कह रहे हैं उनका ही है। वो होगा। उसकी रीजन ये कि इंडिया के अगर आप देखेंगे उनके खजाने के अंदर 360 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 6 बिलियन डॉलर भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जब आए थे उस वक्त उनके पास आई थिंक सो दैट के उनके पास 70 बिलियन डॉलर भी नहीं था। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को 5 to 6 टाइम जो अप किया, तो लोग उनको क्यों ना लेके आए। और उन्होंने ये किस तरह किया है कि उन्होंने अपनी कंट्री की एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, उन्होंने अपनी कंट्री में चीजें बनाना शुरू की हैं और बाहर के मुल्कों में भेजना शुरू की हैं, और हमारा तो कोई एक्सपोर्ट से लेना देना ही नहीं है, हम तो सिर्फ इंपोर्ट पे जोर दिए हुए हैं। हमारी इंपोर्ट भी बंद है ना, हमारी तो इंपोर्ट भी बंद है। आप देखें ना, जो पोर्ट्स पे पड़े हुए हैं, हमारा माल साइड है, अरबों का भी नहीं, खरबों का है, बिलियन डॉलर्स में वहाँ पे लोगों का जो सामान पड़ा वो खराब हो रहा है। उसके ऊपर टैक्सेस इतने, हमारी मुल्क की 25 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यहाँ से बंद होकर चली गई हैं। 120 फार्मा जो टोटल इंडस्ट्री है वो बंद होकर बांग्लादेश में चली गई। रीजन क्या है? वहाँ पे टैक्सेस नहीं है, लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। बांग्लादेश हमारे से ऊपर चला गया, आसानी है, हमारे से अलग हुआ था, वो हमारे से ऊपर चला गया, हम लोग पीछे रह गए हुए हैं। टके की वैल्यू आप देखें पाकिस्तानी रुपये से डबल है। हाँ, डबल है। वो डबल है जिन्होंने अभी थोड़े दिन 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले अपना मुल्क आज़ाद करवाया। मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो हमारे से ऊपर चला गया हुआ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर चला गया, लेकिन अभी भी देखेंगे लोगों की नज़र में पाकिस्तान की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अब आगे जो हालात आ रहे हैं, पाकिस्तान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्या आप इंडिया को उनका रिपब्लिक डे पर विश करना चाहेंगे? हम बिल्कुल जरूर करेंगे, हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे। हमारा इंडिया के साथ लड़ाई कोई नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हुकूमत की आपस में लड़ाई है। हमारी लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। अगर हम जाते हैं, मैं पिछले 3 साल में 3 दफ़ा दुबई होके आया हूँ, मुझे लोग वहाँ पे इंडिया के लोग मिलते हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, पब्लिक की कोई लड़ाई नहीं है, गवर्नमेंट की लड़ाई है। जो भी चलता है गवर्नमेंट का करता रहता है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे पब्लिक तो अभी बीच में लेके आ रहा है, पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई है, पब्लिक की कोई लड़ाई, सिर्फ लड़ाई गवर्नमेंट लेवल पे। आपका नाम? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान, आपको पता है आज इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसराइल के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया है, और यहाँ तक कि हिंदी में इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया है। इसराइली डिप्लोमेट्स ने क्या कहेंगे आप इस पर? यही कहूँगा कि क्योंकि इंडिया का काफ़ी सेक्टर में इंडिया बहुत आगे ग्रूम कर रहा है, उसकी जीडीपी हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जहाँ पे वो आईटी में इतना आगे जा रहा है, हर जगह में जा रहा है, तो इसलिए जो दुनिया का रुझान है वो मोस्टली इंडिया की तरफ ऑटोमेटिकली जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जहाँ पे उनको बेनिफिट्स होंगे उस तरफ उनका रुझान ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी IMF का बहुत ज़्यादा उस पर वो है, तो इस वजह से पाकिस्तान काफ़ी पीछे जा रहा है। तो इस वजह से जो इंडिया का पे जो है बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता है कि इंडिया को कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, ना सिर्फ पूरी दुनिया से इंडिया को विशेष आती हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया के उन इवेंट्स को सेलिब्रेट भी किया जाता है। जिस तरह अभी हमने अपनी 75वें यौम आज़ादी के मौके पर देखा कि पूरी दुनिया में इंडिया का 75वां यौम आज़ादी मनाया गया, और पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ चंद लोगों ने, चंद कंट्रीज ने पाकिस्तान को सिर्फ विश किया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया चूँकि हर सेक्टर में आगे निकल रहा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, उसकी कोशिश भी यही है कि पाकिस्तान को पीछे किया जाए। उसके हर मुल्क के साथ वो अपने रिलेशन अच्छे बना रहा है। पाकिस्तान एक तो इसराइल को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस वजह से जो दुनिया का रुझान और बाकी जो इसराइल फेवरेटिज्म कंट्रीज हैं उनके अंदर जो इसराइल के लिए फेवर है वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो इंडिया। आपने अभी एक बात की कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान को पीछे करना चाहता है, पीछे करने की कोशिश करता है। मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इंडिया को कुछ करने की जरूरत है भला? इंडिया को तो वाकई कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत पीछे जा चुका है जिस तरह वो हालात इस वक्त चल रहे हैं मुल्क के। क्या वजह हम हर चीज का मलबा इंडिया पे उठा के क्यों डाल देते हैं? जिस तरह अभी आपने पाकिस्तान के हालात का मलबा इंडिया पे डालने की कोशिश की कि इंडिया चाहता है ऐसा हो। नहीं, वो तो एक नेचुरल सिनेरियो बनता जा रहा है ना। कुछ हमारे लोग भी जो हैं वो खुद भी इतना वो पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे होते कि जिसकी वजह से वो इंडिया को एक वो मिल जाता है। अगर कंपैरिजन के लिहाज से देखा जाए तो
क्योंकि जहाँ एक चीज़ पीछे जा रही होगी दूसरी की तो कोशिश होगी कि वो उसको ऑटोमेटिकली वो करता जाए पीछे। जाहिर है इंडिया जो है वो एक 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, तो सारी दुनिया का रुझान उसकी तरफ है। अच्छा, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम भी जो है दुनिया की नज़रों में आए, लोग हमारे त्यौहार भी सेलिब्रेट करें, हमें भी विश करें? हमें अपनी जो सारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनको सबसे पहले वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे हमारे मुल्क का जहाँ पे अच्छा रिप्यूट जाएगी, जहाँ पे रेपुटेशन जाएगी, उस लिहाज से हमें हर चीज़ में प्रमोट करना चाहिए अपने मुल्क को हमारी। ये बात तो ऐसा ही है, लेकिन कौन करेगा ये काम? और यार वाकई में इंडियन रिपब्लिक डे की ऐसी शान रही है ना पापा, बिल्कुल कल दुनिया ने देखा है। वजह दुनिया ने जो देखा है वो बिल्कुल हमने भी देखा है, जिस शान से मनाया गया है। और जो मैं और क्या बोलूं यार, पाकिस्तान मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं। पाकिस्तान की कंडीशंस इस तरह की हैं इस टाइम, हम लोग इतना खर्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो उन्होंने अपने शान से मनाया है, वजह अरबों रुपया लगाया उन्होंने, अरबों रुपया। वो अरबों रुपया खाली हाथों से नहीं आता ना। हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि ये अरबों रुपया खर्चा कर सके। बिल्कुल यार, एक टाइम तो हम लोग भी मनाते थे, सब कुछ होता था, लेकिन आई थिंक इस साल हमारा नहीं मनाया। नहीं यार, वजह दुनिया ने सब कुछ किया, अपने इस काबिल बनाया कि वो मना सकता है। ऐसा मनाया कि दुनिया ने देखा है। और देखें, मोदी जी आए थे 8-9 साल पहले, 8-9 साल तो उनके हो गए, इनके रिजर्व थे 60-70। ऐसे ही था, मुझे याद है कल की तरह। आज देखो 600 पहुंचे हुए। ये किसका कारनामा? ये मोदी जी का कारनामा। और ये नहीं है कि इंडिया में तरक्की नहीं हुई, इंडिया भी तरक्की किया उसने। ये नहीं कि सिर्फ पैसे जोड़ते रहे। वजह जो मुल्क सुई से लेकर रेल के इंजन तक और जहाजों तक बना रहा है, मिसाइलों तक बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो हर चीज कर सकता है। और दुनिया की कंपनियां, तमाम कंपनियों का रुख और सब सारी रुख इंडिया की तरफ है, क्योंकि इंडिया मजबूत हो जाए। आज दुनिया इंडिया को क्यों रिपब्लिक डे विश कर रही है? क्योंकि उनको पता है कि भाई इंडिया भाई वो तो है कोई नहीं, बड़ा देश है भाई। वो समझो ना, आपको वही बंदा आके सलाम करेगा ना जब आपका रुतबा उनसे बड़ा हो। बिल्कुल, हमारी भी 14 अगस्त आती है, पाकिस्तान भी आती है। आज तो 10-15-20 साल पहले कोई विश करता था, अब तो वो भी चीज नहीं रही। बाबा हमें छोड़ ही दे। मैं अब एग्जांपल मैंने आपको दिया ना कि अब आप मुझसे बड़े हो, आप आके मुझे सलाम करोगे? नहीं, मैं आपके पास आऊंगा ना। और भारत का वही हिसाब हो गया, भारत इस दुनिया के अंदर बन गया सबसे बड़ा महाशक्ति। और लोग अब आके इनको करते हैं, मतलब देश आके इनको मतलब विश करते हैं, सलाम ठोकते। ठीक है, अब हम पाकिस्तान, अभी हमारी कंडीशंस कैसी हैं? खराब है। हमें सऊदीया पूछता है, दुबई पूछता है, कोई भी नहीं पूछता, उल्टा हम उनके पास जा रहे हैं। बिल्कुल, तो अपने आप को नीचा करते हैं, यही बात। और उनके कदमों में ये बस छोटी सी एग्जांपल थी कि भाई अगर आपके पास सब कुछ है, आपके भाई इकॉनमी है, सब कुछ है भाई, और भाई इंडिया ने जिस तरह कल अपनी शक्तियां शो की हैं इस दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया इसको देख के भाई इंडिया क्या कुछ बना रहा है तो और क्या कुछ बनाने वाला है। वही ना, मैं कहता हूँ इतना बड़ा रिपब्लिक डे किसी माई के लाल ने आज तक नहीं मनाया होगा जितना बड़ा इंडिया ने कल। ये तुम्हारी बात भी ठीक है, वो बहुत बड़ा मनाया यार, बहुत बड़ा। वही ना। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो? इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।